इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं Hyundai Verna 2023 को इसकी मेन राइवल Volkswagen Virtus के साथ और देखते हैं कि इस गाड़ी में है कितना दम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस को। तो वर्ना की लेंथ है 4535 mm जो कि 26 mm कम है वर्टस की लेंथ से। इसकी विड्थ है 1765 mm जो कि 13 mm ज़्यादा है वर्टस की विड्थ से। इसकी हाइट है 1475 mm जो कि 32 mm कम है वर्टस की हाइट से। और इसका व्हील बेस है 2670 mm जो कि 19 mm ज़्यादा है वर्टस के व्हील बेस से। तो ऑन पेपर देखा जाए तो वर्ना वर्टस से कम लंबी है और कम ऊंची है, वही दूसरी और वर्टस वर्ना से ज़्यादा चौड़ी है और इसका व्हील बेस भी वर्ना से ज़्यादा है। कैबिन स्पेस की बात करें तो इन दोनों गाड़ियों में काफ़ी अच्छी कैबिन स्पेस मिल जाती है। बूट स्पेस की बात करें तो वर्ना में 528 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है जो कि 7 लीटर ज़्यादा है वर्टस में मिलने वाली 521 लीटर की बूट स्पेस से। टायर्स की बात करें तो इन दोनों गाड़ियों में एक तरह के टायर्स मिल जाते हैं, लोअर वेरिएंट्स के लिए 15 इंच और अपर वेरिएंट्स के लिए 16 इंच की। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इस मामले में भी ये दोनों गाड़ियां बराबर है। इन दोनों गाड़ियों में 45 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो वर्ना में 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है जो कि 14 mm कम है वर्टस में मिलने वाली 179 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। तो चलिए अब कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के इंजन स्पेसिफिकेशंस को। तो वर्ना और वर्टस इन दोनों गाड़ियों में दो तरह के पेट्रोल इंजन मिल जाते हैं, लेकिन अंतर ये कि वर्टस के दोनों इंजन टर्बोचार्ज है जबकि वर्ना का एक इंजन नेचुरली एस्पिरेटेड है और दूसरा टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। तो वर्ना का सबसे पहला इंजन है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो कि 113 bhp की पावर जनरेट करता है और 144 Nm का टॉर्क। इस इंजन में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ CVT ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर हम इस इंजन को कंपेयर करें वर्टस में मिलने वाले 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन से तो वर्ना का इंजन बराबर पावर जनरेट करता है, लेकिन वर्ना का इंजन वर्टस के इंजन के मुकाबले 34 Nm कम टॉर्क जनरेट कर पाता है। वर्टस के इस इंजन में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर का भी ऑप्शन मिल जाता है। माइलेज की बात करें तो वर्ना के इस इंजन में 18.6 kmpl क्लेम किया जाता है मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए और 19.6 kmpl क्लेम किया जाता है CVT ऑटोमेटिक के लिए, जो कि 0.48 kmpl ज़्यादा है वर्टस में क्लेम करने वाले माइलेज से। वर्ना में मिलने वाला दूसरा इंजन है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन जो कि 158 bhp की पावर जनरेट करता है और 253 Nm का टॉर्क। इस इंजन में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ DCT ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर हम इस इंजन को कंपेयर करें वर्टस में मिलने वाले 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन से तो वर्ना का इंजन 10 bhp की ज़्यादा पावर और 3 Nm का ज़्यादा टॉर्क भी जनरेट करता है। वर्टस के इस इंजन के साथ सिर्फ DCT ऑटोमेटिक का ही ऑप्शन मिल पाता है। माइलेज की बात करें तो वर्ना के इस इंजन के मैनुअल ट्रांसमिशन में 20 kmpl जबकि DCT ऑटोमेटिक में 20.60 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है जो कि 1.93 kmpl ज़्यादा है वर्टस के क्लेम करने वाले माइलेज से। तो ओवरऑल देखा जाए तो वर्ना के इंजन या तो वर्टस के इंजन के बराबर पावर जनरेट करते हैं या फिर उससे भी ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद भी वर्टस से ज़्यादा माइलेज क्लेम करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं सेफ्टी फीचर्स की। तो सबसे पहले उन सेफ्टी फीचर्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपको वर्ना में मिल जाते हैं। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ऑल सीट्स, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर विद 4 लिमीटर, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स, हिल स्टार्ट असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, emergency stop signal, impact sensing auto door unlock, vehicle stability management, speed alert system, 3-point seat belts for all seats, rear disc brakes और speed sensing auto door lock जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। वही दूसरी और वर्टस में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, फ्रंट सीट बेल्ट रिमाइंडर, फ्रंट सीट बेल्ट प्रीटेंशनर विद 4 लिमीटर, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, मल्टी कोलिशन ब्रेक्स, brake disc wiping, brake assist, 3-point seat belts for all seats, hill start assist, speed alert system, impact sensing auto door unlock और speed sensing auto door lock जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो वर्ना Hyundai का प्रोडक्ट है और Hyundai की गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी के बारे में आप जानते ही हैं। इनफैक्ट ग्लोबल एनकैप के क्लैश टेस्ट में भी Hyundai की गाड़ियों ने काफ़ी बेकार परफॉर्म किया है। वही दूसरी और वर्टस Volkswagen का प्रोडक्ट है और Volkswagen की गाड़ियों में काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है। इनफैक्ट अभी हाल ही में वर्टस का भी क्रैश टेस्ट किया गया था जिसमें कि इस गाड़ी ने 5 स्टार की रेटिंग स्कोर करी थी दोनों एडल्ट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए, लेकिन अभी तक वर्ना का क्रैश टेस्ट नहीं किया गया है। तो सेफ्टी के मामले में वर्टस वर्ना से आगे है। तो चलिए अब इसी तरह इन दोनों गाड़ियों के कंफर्ट और कन्वीनियंस के फीचर्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले उन फीचर्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपको वर्ना में ज़्यादा मिल जाते हैं वर्टस के मुकाबले। फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स, वर्टस में सिर्फ रियर पार्किंग सेंसर्स ही मिल पाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, वर्टस में आपको मैनुअल हैंड ब्रेक ही मिल पाती है।
10.25 इंच HD टच स्क्रीन विद द बोस 8 स्पीकर साउंड सिस्टम। वर्टस पे सिर्फ 10.1 इंच की स्क्रीन मिल पाती है और इसके अलावा वर्टस में भी 8 स्पीकर्स दिए गए हैं, लेकिन वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं। 64 कलर एम्बियंट लाइटिंग। वर्टस में आपको एम्बियंट लाइटिंग तो मिल जाती है, लेकिन वो सिंगल कलर की है। फ्रंट वेंटिलेटेड एंड हीटेड सीट्स। वर्टस में सिर्फ वेंटिलेटेड सीट्स ही मिल पाती है, वरना में एडास लेवल 2 मिल जाता है, जिसे Hyundai स्मार्ट सेंस कहता है। इन सभी फीचर्स के अलावा 2 ट्रिम सॉफ्ट टच फिनिश, पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, एयर प्यूरीफायर, स्मार्ट ट्रंक, मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर और रिमोट इंजन स्टार्ट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। तो अब इसी तरह उन फीचर्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि आपको वर्टस में ज़्यादा मिल जाते वरना के मुकाबले। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट। वरना का सिर्फ ड्राइवर सीट ही हाइट एडजस्ट हो पाता है। वर्टस के फ्रंट कैबिन में 2 USB चार्जर्स मिल जाते हैं टाइप C के, जबकि वरना में सिर्फ एक USB चार्जर मिल पाता है। वर्टस के रियर सीट पे 3 हेडरेस्ट मिल जाते हैं, जबकि वरना के रियर सीट में सिर्फ 2 हेडरेस्ट ही मिल पाते हैं। वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी। वरना में वायर्ड कनेक्टिविटी मिल पाती है। फ्रंट एंड रियर फॉग लैम्प्स, रिफ्लेक्टर स्टिकर इनसाइड डोर्स। ये स्टिकर रात के समय में काफ़ी यूज़फुल है। और एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी, ये फीचर किस तरह से काम करता है मैं आपको बता देता हूँ। ज़रूरत पड़ने पर ऑटोमेटिकली आपकी वर्टस अपने इंजन के 4 सिलेंडरों में से 2 सिलेंडर को ऑफ कर लेती है, जिससे कि आपकी गाड़ी की माइलेज बढ़ जाती है। वारंटी ऑफर की बात करें तो वरना में 3 साल तक या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर तक का वारंटी ऑफर मिल जाता है, जबकि वर्टस में 4 साल तक या फिर 1 लाख किलोमीटर तक का वारंटी ऑफर मिल जाता है। इन दोनों गाड़ियों में से वर्टस का वारंटी ऑफर मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है। तो अब आखिर में इन दोनों गाड़ियों के प्राइसेस को भी कंपेयर कर लेते हैं। तो वरना का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 10.90 लाख रुपीज़ रेशियो होकर 14.66 लाख रुपीज़ का मिल जाता है, यानी कि वर्टस के मैनुअल ट्रांसमिशन से 4 से 42,000 रुपये सस्ता। वरना के CVT वेरिएंट्स आपको 14.24 लाख रुपीज़ रेशियो होकर 16.20 लाख रुपीज़ का मिल जाता है, यानी कि वरना का ऑटोमेटिक बेस वेरिएंट वर्टस के ऑटोमेटिक बेस वेरिएंट से 24,000 रुपये सस्ता है और वरना का टॉप एंड CVT वर्टस के टॉप एंड ऑटोमेटिक से 20,000 रुपये महंगा है। इसके अलावा वरना का टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन 14.84 लाख रुपये से शुरू होकर 17.38 लाख रुपीज़ का मिल जाता है, यानी कि वरना का टॉप वेरिएंट DCT ट्रांसमिशन के साथ वर्टस की टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन से 1,04,000 रुपये उल्टी सस्ती मिल जाती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपको किस गाड़ी को प्रेफर करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको हाल फिलहाल वरना को ही प्रेफर करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास हाल फिलहाल कोई जर्मन गाड़ी है, स्पेशली पोलो, या फिर आप एक सेफ गाड़ी लेना चाहते हैं, तो आप इस केस में वर्टस को कंसिडर कर सकते हैं।